नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर नए हों तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो आइए इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि यह कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष जा रहा हूं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा कुछ दिन पहले ही नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लाया गया था, लेकिन इस नियमावली में बहुत सारी खामियां होने के कारण बिहार के नियोजित शिक्षक काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को मजाक बना करके जो है रख दी है। अब तो यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको किसी प्रकार की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें अनुभव के आधार पर ही विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। और यह जो विशिष्ट शिक्षक नाम सरकार द्वारा दिया जा रहा है ये परिवर्तन होना चाहिए और एक संवर्ग और एक नाम सभी शिक्षकों के लिए होना चाहिए, ताकि सभी शिक्षक आपस में किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए विद्यालय के पठन पाठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो बिहार सरकार का यह मानना है कि पूर्व से कार्यरत जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वे जो है राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षम नहीं हैं, अतः उनके द्वारा जो है सक्षमता परीक्षा दिया जाना बिल्कुल जरूरी है, तभी जाकर के उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन कहा गया है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देख चुके हैं कि 2 दिन पहले बीपीएससी द्वारा जो 1 to 5 के लिए रिजल्ट प्रकाशित किया गया था उसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों ने ही अपने अनुभव का परिचय देते हुए पूरे बिहार में परचम लहराया है और अधिक से अधिक संख्या में बिहार के नियोजित शिक्षक 1 to 5 के लिए या फिर माध्यमिक के लिए जो है चयनित हुए हैं। तो फिर बिहार सरकार का ये कहना कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में अनुभव की कमी है, हम उनका जो है बिना एग्ज़ाम लिए हुए, उनका बिना परीक्षा लिए हुए राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, यह कहीं से भी बिहार सरकार का कहना न्याय संगत जो है नहीं लग रहा है। अब तो बिहार सरकार को यह बात मान ही लेनी चाहिए कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में न तो अनुभव की कमी है और न ही जो है वह पढ़ाने में अक्षम है, क्योंकि बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं वह आज से नहीं बल्कि 15 सालों से 20 सालों से जो है पठन पाठन का काम कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति पर और ऐसे शिक्षक पर अंगुली उठाना किसी भी तरह से जो है न्यायोचित नहीं है। और अगर कोई इन नियोजित शिक्षकों पर अंगुली उठाता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के मन में आक्रोश आना या शिक्षकों को आक्रोशित होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप उनके ऊपर जो है उंगली ही नहीं उठा रहे हैं, आप उनके योग्यता पर जो है उंगली उठा रहे हैं। आप समाज के सामने यह साबित करना चाह रहे हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक इतने दिनों से विद्यालय में पठन पाठन का काम कर रहे हैं वह जो है पठन पाठन करने के योग्य नहीं है। अगर ये शिक्षक पठन पाठन करने योग्य नहीं है तो आपको चाहिए कि इन शिक्षकों को जो है पहले ही आप विद्यालय से हटा देते या इनका जो है किसी प्रकार का टेस्ट लेते थे। लेकिन 15 से 20 साल का सेवा देने के बाद अब जाकर के जो है बिहार सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी शिक्षक हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है और उनका जो है सक्षमता परीक्षा लेना जरूरी है। और इससे तो यही लग रहा है कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को जल्दी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना चाह रही है और इसीलिए इस तरह की जो है बातों को नियोजित शिक्षकों के ऊपर थोपना चाह रही है। लेकिन
बिहार सरकार को निश्चित रूप से बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके अनुभव के आधार पर राज्यकर्मी का दर्जा तो देना ही होगा। वे सारी सुविधाएं उनको प्राप्त करानी होगी जिसके लिए वो हकदार है। आखिर आप किस मुंह से कह सकते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में जो है अनुभव की कमी है, उन्हें पढ़ाने का स्किल्ड नहीं है? क्योंकि बिहार के नियोजित शिक्षकों ने यह साबित कर दिया है कि हमें जो है आप अंगूठा छाप मत समझिए, हमें जो है आप पढ़ाई के क्षेत्र में किसी तरह से कम मत आंकिए, क्योंकि हमने इसका प्रमाण जो है बीपीएससी के माध्यम से होने वाले परीक्षा में दे दिया है। तो मेरा जो है बिहार सरकार से यह आग्रह है कि इन सभी जो है बातों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ताकि बिहार के नियोजित शिक्षक अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, उन चिंताओं से मुक्त होकर के विद्यालय में पठन पाठन का काम जो है अच्छे ढंग से तो कर ही रहे थे और जो है उसमें रुचि लेकर के बच्चों का विद्यालय में आने वाले गरीब बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल कर सकें, उनके भविष्य को संवार सकें। कितनी बार जो है इस तरह का पत्र निकाला गया कि जो शिक्षक बेसिक ग्रेड में कार्यरत हैं, अगर उनकी सेवा जो है 8 वर्ष या फिर जो है 12 वर्ष हो गई है तो उनका जो है प्रमोशन कर स्नातक ग्रेड में भेज दिया जाएगा। लेकिन बार बार पत्र निकलने के बाद इस पर जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि बिहार के ऐसे नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा 8 साल तो क्या लगभग 15 साल 20 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक के जो है उनके शैक्षणिक अवधि में एक बार भी जो है उनका प्रमोशन नहीं हुआ और उनको जो है आर्थिक लाभ के साथ साथ मानसिक जो है तनाव से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन फिर शिक्षा विभाग द्वारा अभी कल ही एक पत्र जारी हुआ है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक बेसिक ग्रेड में कार्यरत हैं उनकी अगर सेवा 12 वर्ष हो चुकी है तो उनका प्रमोशन कर स्नातक ग्रेड में भेज दिया जाए। जैसे ही बेसिक ग्रेड से कोई शिक्षक स्नातक ग्रेड में जाता है तो निश्चित रूप से उसका पे ग्रेड 2800 रुपया हो जाना निश्चित है। निश्चित रूप से उसका पे ग्रेड जो है जहां प्राथमिक विद्यालय में 2000 रुपया मिल रहा है वहीं बढ़ करके जो है 2400 रुपया हो जाएगा। और जब उसका पे ग्रेड 2400 रुपया होगा तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षक को प्रति माह 3 से 4 हज़ार रुपये की जो है लाभ होगा। और अभी तक बिहार के नियोजित शिक्षक इन सभी लाभों से वंचित है। तो शिक्षा विभाग को चाहिए कि जितने भी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में जल्द से जल्द प्रमोशन दे, उनके जो है हौसले को बढ़ाया जाए, ताकि ऐसे शिक्षक जो बहुत दिनों से बेसिक ग्रेड में काम करते हुए आर्थिक रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे या आर्थिक नुकसान जो है अभी तक उठा रहे थे, उन्हें इन आर्थिक लाभ का जो है फ़ायदा मिल सके हैं। और देखते हैं कि आप सभी को ये मालूम है कि अक्टूबर माह का वेतन के लिए जो है राशि विमुक्त हो चुकी है, लेकिन आप नए नहीं हैं, आप बहुत पुराने हैं। और ये राशि विमुक्त हुई है कि जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक या फिर नियमित शिक्षक हैं उनको दुर्गा पूजा के पहले जो है अक्टूबर माह का वेतन मिल जाए। लेकिन क्या यह संभव है? यह बिल्कुल संभव नहीं है। अगर बिहार सरकार को बिहार के नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षकों को दुर्गा पूजा पूर्व जो है अगर वेतन देना होता तो यह राशि आज से लगभग 10 दिन पहले जो है जिलों में जो है भेज देनी चाहिए थी। तब जाकर के ये कहा जाता कि बिहार सरकार वास्तव में बिहार के शिक्षकों को दुर्गा पूजा पूर्व जो है वेतन देना चाहती है। सच्चाई तो यह है कि जिला में वेतन के लिए राशि आ जाने के बाद भी जिले से जो है भुगतान लगभग 10 दिन 12 दिन बाद ही हो पाता है। तो इस परिस्थिति में हम कैसे आशा कर लें कि कल ही जो है राशि विमुक्त हुई है, अभी तक जिला तक जो है राशि नहीं पहुंची है, किस जिला में कितनी राशि भेजी जानी है, अभी इसके द्वारा जो है बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा कोई पत्र जो है जारी नहीं हुआ है। तो यह सब सिर्फ और सिर्फ इस बात का और यह सब सिर्फ और सिर्फ इस बात की ओर जो है इंगित करना चाहता है कि बिहार सरकार पैसा तो भेज दी है
लेकिन किसी भी शिक्षक को दुर्गा पूजा के पूर्व जो है वेतन भुगतान होने नहीं जा रहा है। तो आप घबराइए मत। निश्चित रूप से बिहार सरकार के ऊपर बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद और उसमें अधिक से अधिक नियोजित शिक्षकों का सफल होना कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए यह एक सबक है। और बिहार सरकार को चाहिए कि इन नियोजित शिक्षकों द्वारा किए गए परफॉर्मेंस के आधार पर उनका कोई जो है परीक्षा न लेते हुए जल्द से जल्द जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे और राज्यकर्मी का दर्जा दे करके उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करें। इसके लिए बिहार के सभी नियोजित शिक्षक आपका आभारी रहेंगे और निश्चित रूप से आपके द्वारा दिए गए किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।